वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्देन् बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशतु गीतकीर्तिः। अहोमकीयं सनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी
लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे, पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया, सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुः पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपाम्। पेयं पेयं समुद्पुटके रामनामाभिरामं, ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले, मिथ्यां मिथ्यां वटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी, कोऽपि काशीनिवासी। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा यमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न नयने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई, भुक्ति मुक्ति की क्या कथा, अरे भक्ति सुलभ तिन्ह हो। वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे श्याम। व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है। कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण परस्थित। कलयुग में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है और भगवान की भक्ति स्तुति, जिससे भगवान उसके हृदय में आके प्रवेश हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरा भक्ति करता है, तो कहा कि चाहे वो चांडाल ही क्यों न हो, उसके यहाँ मैं चला जाता हूँ। न मैं भक्त चतुर्वेदी म भक्त सप्त प्रिय। चारों वेदों का अगर ज्ञाता है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है तो वो निरर्थक है। वैसा है। और चारों वेदों का ज्ञाता नहीं है, जैसे चांडाल वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में ही है। जिसको तीनों को द्विजाति कहा गया। कहा कि जिसको उपनयन संस्कार होता है, जिसकी चोटी होती है, वही वेद पढ़ सकता है। जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता है, जिसकी चोटी नहीं है, तो वेद का उच्चारण भी करेगा, इसलिए उसको पुण्य नहीं होगा। इसलिए शूद्र जाति के लिए, जो चतुर्थ जाति के लिए, उनको वेद का अधिकार नहीं दिया।
लेकिन पुराण को सुनने का अधिकार तो उनको है। ये वेद सुनने का अधिकार भी नहीं, पढ़ने का भी नहीं, सुनने का भी नहीं। अब आज लोग जो वेद सब सुन रहे हैं, बोलो नारायण की लीला। वेद में सबका अधिकार नहीं, लेकिन भगवान की कथा वार्ता में तो सबका अधिकार। वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति जनत्री ज्ञान से भक्ति मोक्ष प्रदाय। भक्ति जो है ज्ञान को देती है, वैराग्य को उत्पन्न करती है। भागवत में आया ना कि भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य पुत्र उत्पन्न हुए। तो देखो, पहले ज्ञान उत्पन्न हुआ, बाद में वैराग्य। इसलिए पहले ज्ञान जब आएगा, क्या ज्ञान आएगा भाई? आप भक्ति करोगे तो भक्ति जनत्री ज्ञानस्य। कहा कि भक्ति जो की जो माता है वो ज्ञान रूपी पुत्र को उत्पन्न करती है। ज्ञान रूपी तो क्या ज्ञान? कैसा ज्ञान होता है भाई? कि एक ज्ञान होता है कि संसार सब जो हम देख रहे हैं सब नश्वर है। यह दृष्टम तन नष्टम। जो कुछ भी आंख से दिखलाई पड़ने वाला वस्तु हो या व्यक्ति हो, एक दिन वो रहने वाला। जिसको हम अपना मान करके रखे हैं मेरे हैं, ये मेरे हैं नहीं, केवल मेरा मानना ही खराब है। हम जो मानते हैं कि मेरे हैं, कहा कि मानना खराब है, मेरे नहीं। अरे ये सब मेरे कोई नहीं है। मेरे तो एक जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक तो व्यवहार में कहते ये पिता है, ये पुत्र है, ये स्त्री है, भाई है, फलाना है, लेकिन वास्तविक में तो जो मेरे को ये शरीर बनाया है, जो हमको जीवन दे रहा है, वही मेरा है। लेकिन उसको जो मेरा है उसको तो आदमी मेरा कभी नहीं मानता। अगर उसको मेरा मान ले तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। यही द्वैत है, यही द्वंद्व है। कहा कि अगर भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति की कृपा से, भगवान की कृपा से उसके जीवन में ज्ञान होता है कि एक अपने सच्चे ही तैसी हमारे तो भगवान ही है और कोई नहीं जो हमको जीवन। अब विचार करना चाहिए कि हम किसके सहारे जी रहे हैं। बोलो, हमको जीवन देने वाला, और जब तक जीवन है तभी तक तो सब मेरे मेरे हैं। जिसके लिए हम कर रहे हैं, जब तक हमारा जीवन है तभी तक तो मेरे हैं, और हमारा जीवन नहीं रहेगा तो हमारा कौन होगा? बोलो, जो चले जा रहे हैं उनका कौन, उनका साथी कोई जा रहा साथ में क्या? कि मकान जा रहा है, कि दुकान जा रहा है, कि लड़के जा रहा है, कि पत्नी साथ जा रही है, कि धन साथ जा रहा है, कौन साथ दे रहा? तो लेकिन भगवान साथ दे रहे हैं। बोलो, भगवान तो रहते साथ में। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति को भगवान की जब भक्ति करता है तो भगवान भक्ति उसको ज्ञान देते हैं, और ज्ञान से फिर से क्या हो जाता है कि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि अपना कोई हमारा नहीं। जिसको हम मान रहे हैं कि मेरे हैं, ये सब धोखा है। एक दिन धोखा हो जाएगा नहीं, ये लोग धोखा दे देंगे। बोलो, इसलिए तो कहा कि अरे भाई, जिसको हम अपना मानते हैं वो सब वास्तविक नहीं। वास्तविकता तो वही है कि भगवान ही मेरे। जो इतना सुंदर शरीर भगवान ने बनाया, जिसने भगवान ने तन दिया, मन दिया, धन दिया, बुद्धि दी, सब संसार का सुख दिया, तो वो अपना है क्या? आदमी सोचता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से कमाए, पुरुषार्थ से नहीं। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। बोलो, बहुत लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं कि मैं करोड़पति हो जाऊं, लेकिन करोड़पति बनने के लिए पहले ही क्या हो जाते हैं? खाकपति हो जाते हैं। इच्छा तो होती है क्या बनने का? जैसे अभी तुम ले रहे हैं, सब होते कि मैं बन जाऊंगा, करोड़ रुपया मिल जाएगा, हम सरपंच बन जाएंगे, हम प्रधान बन जाएंगे। बने क्या? बोलो, तो जिसके प्रारब्ध में था भगवत कृपा थी वो हो गए। नहीं तो पैसा भी खर्चा किया और मिला क्या?
हार भी भरी और बेईमानी भी हुई, बेईमानी भी की ना, दूसरे को शराब पिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं, बेमनस्क और हो जाता आपस में, क्या हो जाता है, बेमनस्क हो जाता है। तो कहा कि इसलिए कहा कि ये लोग चाहते तो हैं लेकिन सबकी चाह भगवान पूजा करता है। भगवान किसकी पूरा करता है, भगवान कहते जो मेरे जन हैं, भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं सबकी। इसलिए रामायण गोस्वामी जी गए, जो इच्छा करी हो मन माही और प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करोगे प्रभु की कृपा से कोई दुर्लभ नहीं है, सब मिल जाएगा। और जो भगवान के भक्त नहीं है उनके मनोरथ, उनकी इच्छा कैसे हैं, जो कहते हैं जैसे विफल हो ही रावण सर कैसे, अरे खल के वचन खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण अपनी जीत के लिए बहुत बाण चला रहा, लेकिन भगवान राम ने उसके सब बाणों को विफल कर दिए, सब निष्फल कर देते। कहा कि जैसे उसके बाण, उसके मनोरथ सब निष्फल हो जा रहे हैं, उसी प्रकार जो भगवान के भक्त नहीं उनकी कोई भी मनोरथ सफल होते, सब निष्फल हो जाते। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके सब मनोरथ क्या हो जाते हैं। ये देखो जैसे रावण के मनोरथ कहता मैं जीत जाऊं, जीता क्या, देखो तो उसका जितना भी उद्यम था सब क्या हो गया, बेकार हो गया। क्या उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते उनके कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं होते, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके मनोरथ सब पूर्ण हो जाते हैं। जो इच्छा करी है मन माय, जो इच्छा करते हैं, क्यों, राम सदा सेवक रुचि राखी, अरे वेद पुराण संत सुर साखी। राम भगवान जो है सदा सेवक की रुचि रखते हैं, वेद पुराण शास्त्र संत यही कहते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं पहले तो उनकी इच्छा होती नहीं, अगर इच्छा होती है तो भगवान तुरंत उसको प्रकट क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। इसलिए जो संसार में रह करके हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ कामना तो होती है, ये हो जाए ये हो जाए। तो भाई ये कामना अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती है, कामना तो ईश्वर जब कृपा करेगा तभी हमारी कामना, अपनी इच्छा से नहीं। सब चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बोलो खड़े होते हैं ना प्रधानमंत्री के लिए, और कौन मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, सरपंच के लिए, प्रधान के लिए। अभी कोई कहते तुम्हारे यहाँ के सब हार गए, तो कहो उनकी इच्छा, अगर भगवान की भक्ति करते तो जीत जाते ना। भगवान की भक्ति तो नहीं की, कह रहे मैं तो पैसे के बल से जीत जाऊंगा, पैसे के बल से कोई जीतता है क्या। 20-20 लाख रुपया लोग कहते खर्चा किया लेकिन मिली क्या। इसलिए कहा कि भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की कृपा के बिना कोई उसका मनोरथ पूर्ण होता नहीं। इसलिए कहा जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनके सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। आइए आज से उनका प्रसंग चल रहा है पीपाजी महाराज का। कहा कि देखो इनके जीवन कैसा है, राजा है, क्या है, गागरोन गौड़ करके है, गागरोन करके राजा है। लेकिन ये राजा हो करके भी, जितने भी राजा हो, धन की इच्छा से देवी की उपासक थे। किसकी, भद्रकालीन की देवी होती है। तो कहा ये देवी की उपासना करते, और देवी की उपासना कैसे करते, विधि विधान से करते, माने सेवा पूजा देवी की बड़ी श्रद्धा भक्ति से करते थे, और बहुत श्रद्धा भक्ति इनमें थी। इनके पिता का नाम कड़वा राव था, गागरोनगढ़ के थे। लेकिन ये 40 मन भक्तमाल में लेते थे, 1-2 मन नहीं, 40 मन का भोग रोज लगवाते थे दीदी। कितने के, 56 प्रकार का भोग रोज तैयार होता था। राजा और देवी की बड़ी विधि विधान से पूजा करते, देवी भी बड़ी प्रसन्न थे। अबे 40 मोहन का भोग खा रही हो, देवता तो खाने वाले होते, खिलाने वाला हो तो क्या हो, देवता तो खाने वाले होते। तो कहा कि इसी प्रकार जो है ये देवी जो है बहुत खाने वाली, 40 मन का भोग लगाते थे।
संयोग से एक दिन इनके यहाँ वैष्णव संत 10-5 वैष्णव संत आए गागरोणगढ़। जब संत आए, संत मिले, सेवा सत्कार किए, तो उन्होंने कहा महाराज आप लोग प्रसाद हमारे जो देवी के भोग लगता है उसका पाएंगे कि स्वयं बनाएंगे? वो संतों ने कहा भाई हम देवी देवता का प्रसाद नहीं पाते, हम तो अपने राम जी को क्या करेंगे, राम जी का बिना भोग लगाए हम तो अपने राम जी का अपने इष्ट का ही प्रसाद पाते हैं। क्या है? तो राजा ने उनको जो है आटा दाल दिला दिया। क्या दिया? आटा दाल दे दिया। अब उन्होंने भी ज्यादा घी तेल की इच्छा नहीं किया, बेचारे बाटी बनाए और क्या किए, और दाल बनाई और भगवान राम जी को भोग लगाया। लेकिन भोग लगा करके जब प्रसाद उन्होंने पाए तो सब संतों ने विचार किया कि राजा तो है बड़ा भक्त, बड़ा श्रद्धा वाला है, लेकिन अगर ये भगवान राम जी का भक्त बन जाता तो कितना। तो उन संतों ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु इसकी बुद्धि उलट दो। क्या करो, जो ये राजा शाक्त है, देवी का उपासक है और राम जी को उपासक हो जावे। क्या हो जावे? राम जी को उपासक हो जावे। तो कहा है ना, भगवान तो भक्त की रुचि रखते हैं। जब संतों वैष्णव संत ने प्रार्थना किया तो उसी रात्रि राजा की बुद्धि को पलट दिया भगवान। क्या कर दिया? कैसे पलटी? राजा जब सो रहा था तो एक प्रेत उसके सिर पर चढ़ गया, सीने पर, और लगा मैंने उसको मारने। क्या करने लग गया? तो कहा कि ये राजा शाक्त होने से बहुत जो है क्या करता था, ये बलि बहुत चढ़ाता था। क्या करता? बकरे बहुत चढ़ाता। बोलो तो बदला लेंगे कि नहीं? तो राजा जो शाक्त होते हैं, देवी की बकरी उकरी, अब राजा थे, ठाकुर थे, तो ये बलि बहुत चढ़ाते थे। क्या कराते थे? बकरे, बकरे, भैंसे, जो भी, मुर्गे, जैसे वहां दोनों माता में तो मुर्गे, अंडे, वैसे सब चलाते। तो वहां का व्यवस्था देख करके संतों के दिल में बड़ा दुख हुआ कि राजा तो है श्रद्धालु, लेकिन ये क्या है, ये जो है अच्छा नहीं। राजा अगर भगवान का भक्त हो जाता सात्विक, अब ये राजसी पूजा कर रहा है, सात्विक पूजा राजसी, राज्य चलाने के लिए कर रहा है। धन दौलत देवी तो दिखा देगी, धन दौलत देगी। तो उनको गया आगे संतों ने प्रार्थना किया तो भगवान ने ऐसी लीला की कि उसको सपने में, और जो है बड़ा प्रेत ने क्या है, एक प्रेत आकर के सीने बैठ गया और खूब उसको पिटाई की। क्या कर दी? संयोग से एकाएक नींद खुल गई उसकी, सपने में। पिटाई कैसी की उसने? सपने में। लेकिन नींद जब राजा की खुल गई तब भी उसको डर लग रहा था। क्या लग रहा था? बड़ा सोचा अच्छा हुआ नींद खुल गई। नींद क्या क्या हो गई? अब दौड़ता दौड़ता गया और देवी के मंदिर में जाके साष्टांग लेट कर देवी कहा, हे देवी मुझे अभय कर दो। क्या कर दो? मेरे के इतना डर, उसका शरीर कांप रहा था। देखा राजा हो गए, क्या हुआ? राजा होकर के, लेकिन अभी सपने में सपना देखा और जग गया, और जगने के बाद बहुत अच्छा कहने का, बहुत अच्छा है, नींद खुल गई। लेकिन नींद खुलने पर भी राजा का भय गया, डर ही रहा है। और जाके देवी के चरणों में गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे देवी, हे भगवती, मैंने आपकी अगर सच्चे दिल से उपासना की हूँ तो मेरा आप मुझे अभय दान दीजिए। देवी प्रत्यक्ष कहा, अरे बेटा मैं तुझे अभय दान नहीं दे सकती। जब तक तू भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक तेरा भय नहीं जा सकता। बोलो, जिम हरि शरण एक बाधा और सुखी मीन जह। तेरा भय तो तभी जाएगा जब तू भगवान की शरण में जाएगा। कहाँ जाएगा?
क्योंकि भगवान कहा है सकित एव प्रपन्नाय तवास्मि चित याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान कहते अगर व्यक्ति सच्चे दिल से एक बार भी ऐसा कह देता है कि हे प्रभु मैं, तो किसी प्राणी से उसको कभी भी भय हो नहीं सकता। तो जब तक वो भगवान की शरण में नहीं जाता, भगवान से ऐसा नहीं कहता है कि मैं आपका हूँ, तवास्मि चित याचते, हे प्रभु मैं तो आपका हूँ। बोलो, जब जीव जाकर के भगवान के शरण में ऐसा कहता है कि हे प्रभु मैं तो आपका हूँ, तब उसको भगवान कहते हैं मैं सकित, एक बार भी कह देता, सकित माने एक बार भी कह देता मैं आपका हूँ, तो उसको किसी से भय नहीं होता। तो भगवती ने कहा कि अगर तू अभय होना चाहता है, क्या है और क्या चाहता है कि मैं अभय हो जाऊं और संसार के बंधन से मेरी मुक्ति मिल जावे। कहा ये दोनों काम तो तुझे भगवती, जब भगवान कृपा करेंगे तभी तेरा भय भी जाएगा और तुझे मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। देखो इतना सुनना था कि उसको बड़ा आनंद आया। भगवती देखो क्या किया, राजा को क्या है, बहुत आनंद आया भाई, बस कहा धन्य हो भगवती, बड़ी कृपा की। अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे उस भक्ति को अभय देने वाला कौन मिलेगा। भगवान हमको कहाँ मिलेंगे, हम पामर आदमी, राजसी आदमी, हमको भगवान कैसे मिलेंगे और भगवान की भक्ति मुझे कैसे मिलेगी, और भगवान का वरद हस्त हमारे सिर पर कब पड़ेगा। बोलो, तो भगवती ने कहा सीधे बेटा चला जा, तुम काशी चला जा, रामानंद स्वामी जी हैं, रामानंद जी के शरण में जाएगा तुझे राम की भक्ति भी तुझे दे देंगे और तुझे अभय भी वो कर देंगे। क्या करने, और समर्थ है, अभय भी कर देंगे और भगवान की भक्ति देंगे और भक्ति से तुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। इसलिए सीधे गुरु की शरण में जाए। जब तक ये जीव गुरु की शरण में नहीं जाता है तब तक इसलिए कहा गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, और जो बिरंती शंकर सम होई। देखो राजा इतना प्रतापी है, देवी को उपासक है, लेकिन देवी ने कहाँ भेजा, बोलो अपना नहीं दे सकती थी क्या, बोलो। लेकिन जो धर्म की परिपाटी है, धर्म की मर्यादा है, राजा जो है दीक्षित नहीं, राजा दीक्षित नहीं होने से श्रद्धा से भक्ति करता है, देवी उपासना तो करता है, लेकिन दीक्षित नहीं है। और शास्त्र कहता है, भक्तमाल में ही आया है कि जो व्यक्ति दीक्षा न लेकर के मनमाना कोई भी कर्म करता है उसका फल उसको नहीं मिलता। इसलिए भगवान शंकर स्वयं पार्वती जी से अधिक्षितस्य वामोरु कृतम सर्वम निरर्थकम फस योनि मोवाप्नोति दीक्षाहीनम नरोत्तमा। नरों में उत्तम ही क्यों न हो, लेकिन अगर भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती जी अधिक्षितस्य वामोरु कृतम सर्वम, जो भी शुभ कर्म करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, जप करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, लेकिन वो दीक्षा नहीं लिया है तो सब व्यर्थ हो जाए। बिना वैष्णवी दीक्षाम बिना गुरु प्रसादजम, माने बिना वैष्णवी दीक्षा ली हुई, बिना गुरु की कृपा प्रसाद के बिना उसके जीवन में भक्ति कैसे आ जाती। जब गुरु कृपा करे उसके जीवन में और अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखेगा कृपा करके, तभी जीवन में भक्ति आएगी। बोलो, जब तक जैसे गुरु कृपा ही केवल, गुरु की कृपा के बिना जीवन में आदमी का भक्ति आना बड़ा कठिन अपने पुरुषार्थ से। तो देवी ने क्या कहा कि देवी ने कहा कि अगर तुझे भक्ति चाहिए और अभय होना चाहता है तो कहाँ जा, गुरु की शरण में है, गुरु की शरण में जा। अब राजा जो है जब गुरु के शरण में जाने के लिए तैयार हुआ तो देवी बड़ी प्रसन्न हुई उससे। उसमें लिखते भक्त में भाई भक्तमल है कि देवी ने जब उसने माने कि गुरु की शरण में जाने के तैयार हुआ, भगवान की भक्ति के लिए तैयार हुआ, तो देवी ने साष्टांग लेट करके राजा को प्रणाम किया। बोलो, विचार करो,
और राजा ने कहा, अरे देवी भगवती आप ये क्या लीला कर रहे हैं? कहा अब तुम भक्त हो गया। देखो आता है कि कितनी देवियां, वैष्णव देवी क्यों जाते हैं? ये वैष्णवी दीक्षा लिया ना उसने। बोलो हरि देवा व्यास, यहाँ इस्लामाबाद के जो महात्मा थे हरि राम व्यास देवाचार्य, उन्होंने देवी को मंत्र दिया, इसलिए वो वैष्णवी देवी कहलाई। कितने लोगों ने, अब जो है कि जड़ भरत जी के लिए सामने आता है, जड़ भरत जी को मारने के लिए किए तो क्या देवी प्रकट होकर नाचने लगी ना। बोलो तो कहने का है कि जब भक्त होता है तो भगवान की शरण में जाने को तैयार होता है तो देवी बड़ी प्रसन्न होती है। देवी पहले तो प्रणाम किया और प्रणाम ही नहीं किया, नाचने लगी कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। बोलो देवी नाचने लग गई कि मेरा बेटा, मेरा इतनी पूजा किया, मेरा बेटे थे, संसार सब भगवती के बेटे थे। तो वो देवी इतनी प्रसन्न हो गई, पहले प्रणाम किया उसको और बड़ी प्रसन्न नाचने लगी। तो कहा देखो भगवान की भक्ति करने वाले के देवी देवता भी क्या करते हैं, प्रसन्न होते। कथा आती है भक्तमाल में कि जो तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरियानंद जी, क्या थे? तो कहा कि रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद और नरहरियानंद के शिष्य तुलसीदास जी। तो एक बार नरहरियानंद की कथा आती है कि नरहरियानंद कितने बड़ा भगवान के भक्त थे। एक बार उन्होंने प्रयाग में चातुर्मास किया, प्रयाग में नहीं इलाहाबाद में, प्रयाग में। वो तो उस समय अब हम लोग छोटे थे तभी बहुत बरसात, चातुर्मास किया उन्होंने, 2 महीना रहने का विचार किया। उनके साथ में सैकड़ों संत रहते थे क्या, और वो भगवान की कथा करते थे, रामायण की कथा। रामायण में आता तुलसीदास ने कहते बहुत गुरु ने कितना बात सुनाया हम। जब कथा करते थे तो कथा के लोभ से सैकड़ों संत उनके पास रहते थे और भक्त लोग आते थे। संयोग से क्या हो गया, झड़ लग गई। और जब झड़ लग गई, झड़ समझे, बारिश लगी, अब सूखी लकड़ी खत्म हो गई। अब कुठारी ने, भंडारी ने आगे कहा महाराज प्रसाद कैसे बने, सूखी लकड़ी से खत्म हो गई, सूखी लकड़ी देगी। तो झड़ लग रही, सूखी लकड़ी कहीं नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। पास में एक देवी का मंदिर था, क्या था? देवी का। तो उन्होंने टंगारी लेकर, टंगारी समझे, कुल्हाड़ी लेकर के, और कुल्हाड़ी लेकर नरहरियानंद जी देवी के मंदिर में चले गए और उसके चौखट दरवाजा क्या करे, काटने लगे। तो देवी प्रकट हो करके प्रणाम किया, अरे महाराज हमारे दरवाजा चौखट क्यों तोड़ रहे? कहा भाई हमारे सारे संत भगवान की भोग लगेगा, सूखी लकड़ी नहीं है, और तुम्हारा तो कोई भक्त फिर लगवा देगा, क्या करेगा? क्या करेगा? कोई लगा देगा। इसलिए आज तो मेरा काम चले, कल देखा जाएगा। क्या करेगा? कल। तो देवी ने कहा महाराज आप मेरे खिड़की दरवाजा मत तोड़ो, आपको लकड़ी की जरूरत है ना? कहा हम आपको रोज लकड़ी पहुंचा दिया करेंगे। क्या कर दोगे? ठीक है, हमको तो लकड़ी चाहिए। क्या चाहिए? ये देखो, उस देवी का नाम था उडुपी, लिखा हुआ उडुपी देवी थी वो। मैंने देवी के अनेक नाम होते, बहुत नाम है। अब देवी जो है उनकी यहाँ रोज लकड़ी पहुंचाने लगी। क्या करने लगी? एक दिन संयोग से एक पास में एक जाटनी रहती थी, जाटनी रहती थी। तो वो जाटनी ने आके नरहरियानंद से कि महाराज इतनी बरसात हो रही है, आपके यहाँ रोज छनन मनन हो रहा, लकड़ी कहाँ से आ रही? लकड़ी। उसने कहा अरे भाई और सरल स्वभाव, महात्मा छिपाते थोड़ी है, हाँ? महात्मा ये देखो बहुत लोग छपाते हैं और महात्मा बहुत लोग क्या करते हैं, एक छिपाते हैं एक छपाते हैं, पेपर में छपाते हैं, और एक तो महात्मा लोग छिपाते नहीं है, छपाते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वो जाटनी से कहा कि भाई हमको तो देवी के ऐसे ऐसे गए और देवी से हमने दरवाजा खिड़की तोड़ने लगे, तो देवी प्रसन्न हो गई और हमारे यहाँ रोज लकड़ी पहुंचा रहे, अपना तो काम बढ़िया चल रहा है।
अब उसने उसकी भी लकड़ी का भाव है। पहले तो सिलेंडर थे नहीं, तो अपने पति से कहती है कि एक आदमी तू है और एक नरहरिया वो भी आदमी है, उनके यहाँ लकड़ी देवी पहुंचा रहे, अब तू कैसा आदमी है कि हम भूखे मर रहे। अच्छा, तो वो जाट ने सोचा अच्छा चलो हम भी करें, हमारे यहाँ भाई लकड़ी देवी पहुंचावे, क्या करे। तो वो कुल्हाड़ी ले करके वो जाट पहुंच गया कहाँ, मंदिर में। और मंदिर में जा करके और वो जाट लगा दरवाजा खिड़की, और देवी जो है प्रकट होकर के उसको उठा के पटक दिया, और पटक के घूसे लाटे खूब मारने लगी। क्या बदमाश कहीं का, संतों की बराबरी कर रहा तू। अरे संत से तो भगवान ही हार जाते, क्या संत से तो क्या है भगवान हार जाते। हम तो देवी देवता संतों के चरण के रज लेने के लिए तरसते रहते, और तू संतों की बराबरी करता है। अब बहुत मारा, माता जी अब नहीं करेगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन छोड़ नहीं रही देवी। इतने वो जाटनी आ गई, क्या धम धुम हो रहा, चले देखे तो नहीं। और जब जाटनी आई तो अब उसको तो छोड़ दिया, और जाटनी का पैर पकड़ के जो घुमावे उसके ऊपर मारे, किसके, जाट के ऊपर। किसके ऊपर, ऐसे दोनों पैर पकड़ के उसको ऐसे ऐसे घुमावे देवी, और उसके जाट के ऊपर धाम से, जैसे कपड़ा कोई धोता है, धोबी कपड़ा धोता है, उसी प्रकार धुलाई करने लगी उसकी। कहा तेरे कहने से हमारा चौकट दरवाजा तोड़ने के आए हैं। आप बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की, आधा छोड़ो छोड़ो मर जाएंगे। कहा देखो देवियों पर भार उतार, कहा कि नरहरिया नर स्वामी के लिए रोज लकड़ी और सीधा आटा पहुंचाओ, तुम छोड़ोगी नहीं, मार डाल। क्या करोगी। ये देखो देवी तो यही से देवी देवता से लीला करते। जब उसने कबूल किया, क्या किया, मरता क्या नहीं करता, मरता ये देखो। तो कहा कि उसने कबूल किया जाट ने कि महाराज हम माता जी रोज उनके यहाँ पहुंचाएंगे। किसकी यहाँ, नरहरिया नर स्वामी की यहाँ। अब जो देवियों का पिंड छुड़ा लिया, अब वो जहां तहां से लकड़ी खोज खाज के उनके पहुंचाए ना, देवी फिर मारेगी क्या। पकड़ ली देवी तो सर्व बेच गए। तो कहने के तात्पर्य है कि देखो देवी देवता भी भगवान की भक्त की क्या करते हैं, सहायता करते हैं ना। तो कहा उडूपी देवी नरहरिया नंद की बड़े क्या करती थी, बड़ी सेवा करती थी। बोलो कोई सामान अब वहां तो जाट को लगा दिया कि आए, वो तो पहले तो क्या करते थे कि मैंने लकड़ी पहुंचा दी थी। अब वो जाट से कहा नहीं, जितना भी आटा दाल घी नमक मिर्ची मसाला शक्कर लगे सब पहुंचाना पड़ेगा। बोलो, और महात्मा लोग तो कहीं जाएंगे मांगने के लिए, क्या महात्मा मांगते नहीं, ये जो भिखमंगे होते जहाँ था मांगते। महात्मा तो कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अरे परमार्थ के कार्य मोहिन आवे लाज। इसलिए कहा कि महात्मा लोग कभी मांगते नहीं हैं। क्यों कि हम भगवान के भक्त हैं। भगवान क्या, अगर हम मांगने जाएंगे तो भगवान को बड़ा शर्म आएगी। मोर भक्त कहाई नर आशा, करई तो कहो कहाँ विश्वासा। मेरा भक्त भी कहा संसार के लोगों के सामने हाथ फैसार रहा है, तो भगवान को बड़ा शर्म आती है। इसलिए ऐसा सोच कर कि जो संत भक्त होते हैं भगवान के, वो किसी के सामने हाथ पसारते। तुलसीदास भी कहते हैं मांगन मरन समान है, अरे मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला यह सतगुरु की। तुलसी कर पर कर तरो, तुलसीदास जी कर है माने हाथ पर हाथ करो, तुलसी कर पर कर करो, अरे कर तर कर न करो। किसी के सामने ऐसा मत करो, तो किसी के कर पर कर तो करो, माने दान देने का तो इच्छा करो, लेकिन लेने की इच्छा तो कहते तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, अरे जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। ये देखो मर जाना ठीक है, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना ठीक नहीं है। इसी प्रकार जो संत होते हैं भगवान के भक्त होते हैं, वो किसी के सामने हाथ, इसलिए तो भगवान कहते हैं आठ गांठ बांधे नहीं, अरे मांगत पर सगुचाए, अरे पीछे पीछे मैं फिरूं कहीं भूखे न रह। ये देखो जो संत कहीं आठ गांठ मारते नहीं, मांगने पर सगुचाते हैं, तो उसके पीछे भगवान कहते मैं उनके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ कहीं भूखे नहीं रह जाऊंगा।
अब देखो, तो नरहरियानंद के यहाँ सब सामान भी पहुंचाने लग गया वो जाट। क्या करने लग गया? और देखो क्या लीला, सामान पहुंचाने से क्या, संतों की सेवा की, हरि पावत संतों की। अब उसके जीवन में स्वयं भक्ति आ गई, दोनों भक्त बन गए। कौन? बोलो। अरे भाई, संतों की सेवा का फल तो मिलेगा ना। तो संतों की सेवा का क्या फल है कि उनके जीवन में अब जो कि अपने जैसे आजकल लोग हैं, कहा कि संतों की सेवा जो कहा न कल परसों बताया कि जिन्होंने अपने बड़ों गुरुजनों को संतों की सेवा नहीं की, उनको भगवान की कथा उनके हृदय में प्रवेश ही नहीं करता और अरुचि हो जाती। आएंगे तो नींद आ जाएगी। क्या है? जाते नींद जुड़ाई आई। क्या है? नींद जुड़ाई आई। इसी प्रकार अब वो दोनों बैठ करके जो है जब कथा करते नरहरियानंद, तो दोनों बैठ कथा सुनते और बड़ा आनंद, और कथा से भगवान की भक्ति आएगी। और लिखे ही भक्त मिलेंगे। तो भक्त चरित यदि प्रेम से कहे सुने जो, अरे तो सब चीज मिलता है। अब देखो, तो कहा उनके जीवन में दोनों जो है जाट जाटने के जीवन में भगवान की भक्ति भी आ गई, और भक्ति आई तो उनको बड़ा आनंद आया। तो जाकर के देवी से कहते, धन्य हो भगवती, आपने बड़ी कृपा की। क्या गया? क्या किया? बड़ी कृपा की। तो ये माने जगदम्बा तो वही अनेक रूप है। तो कहा कि ये श्रद्धा है, भगवती क्या है? श्रद्धा। इसलिए जब श्रद्धा आएगी तब विश्वास आया। ये श्रद्धा विश्वासी भक्ति की क्या है? माता पिता। तो जाट जाटने का भी कल्याण हो गया। क्या हो गया? कैसे कल्याण हो गया? देखिए, संतों की सेवा करने से। तो पहले तो देवी ने अपना ऊपर टाला, लेकिन वहां संतों की धीरे धीरे सेवा करने से क्या हो गया उनके जीवन में? तो इसी प्रकार देवी की इतना पीपा जी ने देवी की उपासना किया था, भक्ति किया था। तो देवी भगवती प्रसन्न होकर के उनको जो है रामानंद के गुरु के पास भेजा। कहाँ भेजा? आप देखो, ऐसे वो समर्थ गुरु थे रामानंद जी। तो राजा ने बड़ा प्रसन्नता से, अब राजा थे तो राजा की अगर सेना होना चली, हाथी घोड़े भी चले, तो रामानंद के पास काशी गए। अब कहाँ? गागरोणगढ़ और कहाँ काशी। उस समय तो गाड़ी मोटर तो थी नहीं है। जब वहां गए, गागरोणगढ़ गए, वहां रामानंद स्वामी के आश्रम में गए, वहां द्वारपाल थे। तो जो है जाकर के लोगों से, वहां के सेवक थे भगवान के, रामानंद स्वामी के सेवक थे, उन्होंने कहा जाके महाराज से कहो कि गागरोणगढ़ से पीपा राव, राजा पीपा राव आए। जाके सेवकों ने कहा मरा वहां से। रामानंद यार हमको राजा महाराजा से क्या लेना देना है? क्या है? भगाओ यहाँ से। क्या करो? क्या कहा? हम लोग तो साधु संत को राजा महाराजा से क्या लेना है? कहा राजा महाराजा से मिलना नहीं, राजसी लोगों से हम मिलते नहीं है। अच्छा, जाके कहा कि वो सेवकों ने कहा कि नहीं तुम्हारे से मिलेंगे नहीं महाराज। क्या है? तो उनको राजा महाराजा से क्या लेना? वो तो स्वयं राजा महाराजा है। क्या है? राजा लेकिन बड़ा उसने राजा ने हाथी घोड़ा सेना को तो और जो आदमी थे उसको गागरोण भेजा, लेकिन जितना धन दौलत था, सेना था, हाथी घोड़ा था, काशी राजा के यहाँ पहुंचा दिया। अब राजा एक धोती आधी पहन लिया, वो आधी ओढ़ लिया। अब आकर कहा कि पापी पीपा आपकी शरण में। क्या कहा? अब राजा नहीं गया, ऐसा दीनता प्रकट की। ये दीन प्यारे। तो राजा की परीक्षा लेने के लिए रामानंद ने कह दो सेवकों से कहा कि कह दे कुएं में गुड़ जावे, कुएं में कूद जावे। कहा हो पहले तो हमारे धन ऐश्वर्य से गुरुजी ने विरक्ति दिलाया, अब शरीर से विरक्ति दिला रहा है कि देखो सही में कच्चा है कि पक्का भक्त है। अब वो राजा पीपा राव जो है जाके कुएं में कूदने के तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं कूदने नहीं देना। रावण ने क्या कहा? कूदने नहीं देना। जब कूदने लगे पकड़ लेकिन तभी राजा का ना गुरु की आज्ञा होगी। क्या हो गई? गुरु की आज्ञा होगी, गुरु आज्ञा करी सी। और राजा माने नहीं, कूदने लग गया। स्वयं रामानंद स्वामी ने उसके भाव को देख कर क्या है, हाँ बेटा आ जा है। जब गुरु ने आज्ञा दी है तब उन्होंने जो है
उसको कहा हाँ तू सच्चा भक्त है। क्या है? ये देखो, तब उसको उन्होंने अंदर ले जाकर के उन्होंने उनको राम नाम का मंत्र दिया। किसको? मंत्र ही नहीं दिया, अधिकारी देख के अपना वरद भक्ति का स्रोत उत्पन्न कर दिया। राजा की जोर में इतना हलाद आया। ये शास्त्र भी कहता है अगर अधिकारी होता है तो कहा कि मंत्र ग्रहण मात्रे न जीवन मुक्तो भवे न। मंत्र अगर अधिकारी है, संसार में किसी वस्तु व्यक्ति में राग नहीं है, तो उसको मंत्र मिलते हुए, जैसे कि आदमी का खेत उसमें घास फूस न हो और जब बीज बोता है तो फटाफट बीज हो जाता है, और कहीं घास फूस में जाके बीज डाल दिया तो क्या होगा? उसमें हल नहीं चढ़ाया, खाद नहीं डाला, उसमें घास फूस बड़ा हुआ है और उसमें जाकर के बीज डाल देगा तो क्या होगा? उगे क्या? अरे सूख जाएगा। तो कहा इसी प्रकार पहले इन्होंने जीवन में भगवान की तो भक्ति नहीं की, लेकिन देवी की तो भक्ति किया। हृदय का बड़ा सरस था, हृदय पवित्र था। जो ही रामानंद स्वामी ने इनके मंत्र दिया, इनके जीवन में हृदय में भगवान की भक्ति भरा, आनंद आ गया। अब उनके दिल में वहां से जाने की इच्छा नहीं करते। अब पीपा राव ने कहा गुरुदेव बस आपकी शरण में आ गए, अब मुझे इस पतित को उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि संतों की सेवा करने से भगवान को बड़ा आनंद। अब तुम अपने राज्य में जाओ और 1 साल तक संतों की सेवा करो। अब जब मुझको पता चलेगा कि तू संतों की अच्छी ढंग से सेवा करता है, तब मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। क्या हुआ? और तुम्हारी जैसी इच्छा होगी, हाँ तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा ही मैं तुमको करूंगा। अब गुरु की आज्ञा मान करके पीपा राव जी और फिर अपने गागरोड गढ़ा गए। आ गए गागरोड गढ़ा गए, और रास्ते में भगवान का जो है, अब पहले तो सबको भेज दिया था। हाथी घोड़ा कहाँ दे रखा था? सब काशी राजा को सब दे दिया। जो धन दौलत साथ ले गए थे वो भी सब दे दिया काशी राजा को, और अपने तो एक धोती पर पहने रहे। लेकिन जब रास्ते में अकेले कहा हो, कोई नहीं साथ में, और भगवान का भजन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए गा रहे, मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन हूँ दास बना लेना, दुखी दीन हूँ दास बना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन हूँ दास बना लेना, दुखी दीन हूँ दास बना लेना। ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं सीतापति तुम्हारे द्वार पर, इसलिए आए हैं सीतापति तुम्हारे द्वार पर। अब मुझे तारो न तारो यह तुम्हारे हाथ है, अब मुझे तारो न तारो यह तुम्हारे हाथ है, गर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नात है, गर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी है, जरा नाम की लाज बचा लेना, जरा नाम की लाज बचा लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन हूँ दास बना लेना, दुखी दीन हूँ दास बना लेना।
नीच गणिका गज अजामिल की खबर ली आपने, नीच कागज अजामिल की खबर ली आपने। अरे भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दी आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए, भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए। अरे नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। उन्हीं पतितों में मुझे भी मिला लेना, उन्हीं पतितों में मुझे भी मिला लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। दुखी दीन हूँ दास बना लेना, दुखी दीन हूँ दास बना लेना। कह रहे हैं कि भाई जैसे आप नीच गणिका थे, गज थे, अजामिल थे, वो भी नीच थे, वो भी पतित थे, लेकिन आपने उनको अपना लिया, आपका नाम लेकर तर गए, वो सब पतित थे। उसी प्रकार मैं भी पतित हूँ, हे प्रभु आप मुझको क्या करना है। क्यों कि काम क्रोधाधिक लुटेरों का हृदय में वास है, काम क्रोधाधिक लुटेरों का हृदय में वास है। अरे पातकों का बोझ है, अधमों की संगति साथ है, पातकों का बोझ है, अधमों की संगति। पवन माया की चली है, अरे भ्रम भंवर रहता है शांत, पवन माया की चली है, भ्रम भंवर रहता है शांत। बीच बेड़ा बिंदु का बहता है ये प्रभु हे नाथ, बीच धार में बेड़ा बिंदु का बहता है नाथ। फिर क्या कहते, अरे मुझे धार के पार लगा देना, मुझे धार के पार लगा देना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम लेना। दुखी दीन हूँ नाथ दुखी दीन हूँ दास बना लेना, दुखी दीन हूँ दास बना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। भजन गाते भगवान का नाम, क्योंकि गुरु ने कहा नाम से बढ़कर कोई। तुलसीदास भी अपने दोहाले लिखते हैं, राम नाम एक अंक है, अरे सब साधन है सुन, अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब सुन। कहा जैसे एक का अंक होता है, एक का अंक के सामने कितना जीरो रखो, कितना हो जाएगा? पहले 10 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 100, फिर कितना हो जाएगा? फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, संघ, 10 संघ, महासंघ। इतने तक संख्या है। अब इतने तक महासंघ तक संख्या है। आज इतना तो कोई गिनने नहीं आएगा। बोलो कितनी संख्या है? कंप्यूटर लाना पड़ेगा। तो कहा कि महासंख्य तक संख्या है, लेकिन वो संख्या कब तक है? जब तक एक है, और एक निकल गया तो क्या रह जाएगा? ये जीरो। तो कहा कि कलयुग में जितने भी साधन हैं सब जीरो है। इसलिए एक भक्त कहता है, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे के जैसे लाकड़ी तन का सहार है, जोग यज्ञ और तप बन बने नहीं, अरे कल युग में तेरे नाम की महिमा अपार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार। जैसे अंधा है वो चल रहा है, लकड़ी रहता तो सहारा है ना। इसने कहा कलयुग में जोग यज्ञ तब कुछ नहीं, एक आपकी नाम की महिमा।
फिर कहा, अरे लिखने से राम नाम के जल में सिरा तरी, विचार करो, लिखने से राम नाम के जल में सिला तरी, अरे कैसे न मनुष्य जा सके भव सिंधु पार है। जब राम नाम लिखने से जल में सिला तैर गई, कहा कि जब नल ने सेतु बनाने लगे तो उसने कहा हम सहायता भी करेंगे समुद्र ने, लेकिन बड़े बड़े पत्थर ला के समुद्र में डाल देते। हालांकि नल का प्रसाद था, आशीर्वाद था, ऋषि ने दिया कि तुम कोई वस्तु को फेंकोगे समुद्र में तो ऊपर ही आएगी, इसलिए आज वो श्राप वरदान हो गए। कोई पत्थर फेंक रहे नल ने तो ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जो है वो पुल कैसे बने भाई? अब एक को पकड़ करके लाते हैं, दूसरा वहां चला जाता है, दूसरे को लाते हैं वहां चला जाए। जैसे मेढक को तौलना होता है, मेढक का एक सेट मेढक दो तो मेढक क्या है, 2-4 चढ़ाओगे 2-4 उछल के कूद जाएंगे, है? तो कहा किसी प्रकार वो ऐसा जो करते, वो एक पत्थर को वहां से ले आते दूसरे का, तो वो दूसरा वहां फटक जाता। अब कैसे बने? आगे राम से कहे मरा पुल तो नहीं बन सकता। कहा क्यों? अरे हम लोग के आशीर्वाद है कि पत्थर तैर रहा है, यही बड़ा है। पत्थर तो डूब जाता है, पानी में पत्थर क्या होता है, लेकिन आशीर्वाद ऋषि का है कि वो पत्थर तैर रहा। लेकिन ज्वाइंट कैसे हुए बोलो? अब जब तक ज्वाइंट नहीं होगा तो उससे पुल कैसे बनेगा? यहाँ कोई सीमेंट टमाटो तो है नहीं, न सीमेंट है, न चूना है, न रेती है, ज्वाइंट कैसे हो? और जब तक ज्वाइंट नहीं होगा पुल कैसे बनेगा? तो भगवान राम ने कहा, हनुमान जी ने कहा, एक में लिखो रा, एक में लिखो मो, ज्वाइंट करो। बोलो क्या? और फटाफट तो कहा 100 जोजन 1200 किलोमीटर का पुल केवल 5 दिन बन गया। 1200 जोजन लंबा, 1200 जोजन, 100 जोजन का, एक जोजन में 4 कोस हो गए, 4 कोस में 8 मील, 8 मील को 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर और 80 किलोमीटर चौड़ा, केवल 5 दिन में पुल बना है। बोलो कितने दिन में? आज कोई गवर्नमेंट भी 5 दिन में 1200 किलोमीटर का पुल नहीं बना रखी है। बोलो उसमें कोई पावा कुछ नहीं। बोलो विचार करो तो कैसे? इसलिए कहा श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाषाण। सिंधु माने समुद्र में पाषाण तर गए, माने ऊपर आ गए। तो लोग कहते हैं लिखने से राम नाम के अरे जल में शिला, और राम नाम लिखने से जल में शिला जब तैरने लगी तो मनुष्य बहुत सागर नहीं जा सकता है। इसके करके भरोसा मन में राम नाम सुमिर लो, अरे ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। बोलो तो कहा अगर भगवान के नाम में विश्वास हो जावे, चाहे वो राम नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे शिव नाम हो, चाहे गोविंद नाम, चाहे एक भगवान का नाम एक पकड़ लो, उसमें विश्वास हो जाए कि मेरा तो भैया ये विश्वास। और एक बात और है, भक्त माला है कि जो भगवान के नाम पर भी, अरे अपने भगवान का नाम भी ले रहे हैं, अगर अब और अंदर से अरे यार क्या राम राम कहने से, जैसे लोग मूर्ख लोग क्या कहते हैं, अगर रोटी करने से क्या पेट भरे गएगा? बोलो ये राम नाम रोटी जैसा है क्या? ये बोलो तो मूर्ख लोग के लिए नहीं। कहा कि तो भगवान का राम का नाम तो अमृत है, क्या नामामृत। कहा कि भगवान का नाम तो अमृत, अमृत पीने से आदमी तो अमर हो जाता। इसी प्रकार जो भगवान का राम का नाम देखो, राम का नाम की कितनी बड़ी महिमा है। रामायण में क्या लिख दिया मंत्री जी, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, अरे राम न सकहीं नाम गुण गाई। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, अरे भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। जो सगला निज प्यो हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। फिर कहते हैं मन की भगवान का नाम लेकर अजामिल आदि बड़े बड़े दुष्ट तर गए। ध्रुव ने नाम का लिया, उनको अचल मिल गया। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, अरे भक्त शिरोमणि भे प्रहलादु। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे राम। बोलो हनुमान जी ने भगवान को क्यों प्यारे हो गए? राम नाम हरदम। देखो कथा आती है कि एक बार जब भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था,
सब वहां बड़े थे। तो जानकी जी ने एक सुंदर मणियों की माला किसी ने भक्त ने अर्पण किया था, भक्त ने तो भगवान को, तो भगवान ने जानकी जी को पहना दिया। कहा किसको दे वो? अब जानकी जी को मणि की माला, मणि की माला थी, जानकी जी को भगवान ने दे दिया। अब जानकी ने देखा कि हनुमान जी मेरे बहुत लाडला क्या है तो उन्होंने, जानकी जी ने वो मणि की माला हनुमान के गले में डाल दी। बोलो, अब जो हनुमान जी ने देखा, ओहो, तो उन्होंने इधर उधर देखे, कहीं राम नाम नहीं दिखाई, तो उन्होंने दांतों से तोड़ तोड़ करके वो देख रहे। बोलो, तो ये सबको अच्छा नहीं लग रहा कि इतनी कीमती है, उस समय लाखों करोड़ों की माला थी वो। बोलो, अब सोचते, सब चाहते थे कि भगवान मुझे दे दे। सुग्रीव अपने आप चाहते थे, राजा थे, अंगद भी चाहते थे, हाँ, विभीषण भी चाहते थे, और लोग थे, भरत भी चाहते, लक्ष्मण भी चाहते, शत्रुघ्न भी चाहते, लेकिन भगवान ने किसको दूं? लक्ष्मण जी को, मैंने सीता जी को दे दिया, सीता भाई प्यार है, तो सीता जी ने हनुमान जी को दे दिया। अब हनुमान जी जब ऐसा करने लगे तो सबको बड़ा दुख हो रहा, लक्ष्मण जी से और रहा नहीं गया। लक्ष्मण कह, अरे हनुमान जी तुम वो वास्तु बन रही हो क्या? इसने कहा बादल कहा जाने आदि का सवाल, इतनी जो है, बोलो, इतनी कीमती माता का दान दे। तो उन्होंने कहा, अरे महाराज, जिसमें भगवान का नाम नहीं हो वो क्या कीमती है? कीमती तो भगवान का राम का नाम है। तो मैं तो देख रहा है कि इसमें कहाँ भगवान का नाम नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्या तुम्हारे शरीर में भी राम? हमारे शरीर में राम नहीं तो कोई मैं कैसे जीत रहा हूँ? उन्होंने देखो राम ही नहीं दिखाया, अपने में सीता राम दोनों दिखाए, तब न आ जाए। तो कहने के लिए जिसमें राम न हो तो वो हराम है, बोलो। तो कहा कि हराम से जो है, तो इसलिए कहा कि राम नाम सुमिर पवन सुध पावन नाम, सारे शरीर में उनके राम नाम अंकित है, बोलो। तो कहा हनुमान जी ने राम नाम का सुमरण करके और भगवान को अपना बना लिया। तो कहते हैं किसी को अपना, भगवान को अपना बनाना है तो भगवान का नाम का स्मरण करो। ये देखो पीपा जी जा रहे हैं और वहां जो है अपने गागरोल घर जा करके भगवान का कीर्तन करते, अकेले भगवान का भजन करते वहां गए और जा करके, और उनके 18 तो रानी, कितनी रानी? बोलो, पीपा राव के 18 रानी। अब राजा है, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, भागवत में आता है, भक्तमाल में आता है, 18 रानी होने पर कोई संतति नहीं। बोलो क्या है? अच्छा है, लड़का पोता पोती होते तो फंस जाता है। बोलो, आजकल ज्यादातर लोग लड़के से, हाँ, पोते पोती से परेशान। उन्होंने सुना ना, पोता ने मारा था। बोलो, अच्छा, तो लेकिन 18 रानी तो 18 हैं, लेकिन एक संतति एक भी उनको नहीं। अब उन्होंने संतों की सेवा कर रहे, जो भी संत वैष्णव संत आते सबकी बड़ी तन मन धन से सेवा करते। जब 1 साल व्यतीत हो गया, अब इनकी उत्कंठा बढ़ गई। पीपा जी की उत्कंठा हुई। गुरु जी ने कहा था 1 साल के बाद आएंगे, तो उन्होंने, आता है कि उन्होंने हृदय में उत्कंठा की, गुरु जी अभी तक आए नहीं, हमारे में कुछ कमी रह गई। देखो, भक्त वही है जो अपने में कमी देखता, मूर्ख वो है कि दूसरे में कमी देखता। बोलो, मूर्ख क्या है? वही कल बताए ले कि आज का तो संत गुरु में भी आदमी कमी दिखता है कि गुरु कैसा होना चाहिए। अरे भाई, गुरु जैसा भी शास्त्र कहता है, गुरु की बात जो को तो रामायण में आता है कि मात पिता और गुरु की बानी, बिनहि विचार करिए हित जानी, उचित के अनुचित किए विचारू, अरे धर्म जाई सिर पातक भारू। कहा कि माता पिता ये भी गुरु है, और गुरु की वाणी के जो के तो मान लेना चाहिए, ये उचित हो या अनुचित है। लेकिन आजकल उल्टा कहने लग जाते लोग, कहा गुरु जी आप ठीक से नहीं कहा, क्या कहा? देखो, तो कहा उसमें भक्तमाल में है
कि एक जो है शिष्य था मंत्री जी के जैसा, रामानंदी, तो वो जो है गुरु जी के यहाँ आता था। तो गुरु जी जो है एक दिन रामत में जाने लग गया। रामत समझे ना? तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा, बेटा जब तुम लौट के आएगा तो तुझे एक बात बताऊंगा। देखो, बड़ा भक्त था, गुरु जी का बड़ा भक्त था। तो वो जब जाने लग गया रामत में, एक रामत होता माने पर्यटन करने के लिए भक्तों में जाने लग गया, तो कहा कि जब तू लौट के आएगा तुझे एक बात बताऊंगा। रोज सोचते थे कि बताऊं, क्योंकि गुरु को सर्वोपरि मानता था, लेकिन संतों को गुरु से बहुत कम नगण्य रूप में देखते थे। तब एक साल के बाद जब वो माने घूम करके आने लगे, इधर राम नाम सत्य करते गुरु जी को श्मशान में ले गए। श्मशान ले लोगों से पूछा, अरे कौन है? कहा गुरु जी। कहा ना 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 ना, गुरु जी ने कहा था कि हम तो लौट के आएगा तो एक बात बताऊंगा, ले चलो। मुझे बताए भी बिना कैसे चले जाएंगे? अरे यार चले गए, अब चले गए, काहे को? कहा ना, ले चलो। लौटा लाए और लौटाए उनको खुला दिया, और खुला के जाके कान में कहा, गुरु जी आप कहा था तू लौट के आएगा तो एक बात बताऊंगा, अब आप मेरे आए बिना कैसे जा रहे? उठ के बैठ गए। कहा, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया। ये गुरु को चिंता कर दिया किसने? देखो ऐसे ऐसे शिष्य होते थे। सबको हटा दिया। तो उन्होंने उसको कहा, बेटा जैसे तू मेरे में तेरी भक्ति है, एक संत भगवंत गुरु सब एक है। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, इनमें चारों में भेद नहीं देखना। क्या करना? गुरु जैसे गुरु की के उसी प्रकार संत भगवंत उसी प्रकार उनकी भी सेवा करना। तो उसने भी कहा, जैसे पिब्बा जी से कहा था रामानंद स्वामी ने, उसने भी कहा गुरु जी कि बेटा तू एक साल इसी प्रकार। कहा, गुरु जी कौन देखेगा? आप तो चले जाओ, कौन? आप रहो, अब देखो मैं कैसी सेवा कर रहा हूँ। ये देखो संतों की कैसी सेवा। तो अब देखो गुरु जी का आर्डर आ गया था वहां भगवान के धाम में जाने का, लेकिन शिष्य ने क्या कर लिया? किसे रोक लिया? अपने भक्ति में कितनी शक्ति है कि रोक दिया। और गुरु जी एक साल तक वहां रख करके देखा। क्या देखा? एक साल तक रख के उसने सही में संतों के बड़े तन मन धन से सब बड़ी सेवा करा। उनका ऐसा सेवा किया, संत लोग आगे, भाई आपका ये शिष्य बड़ा ही बड़े। रामदास तो क्या रामदास। राम में और दास में, भगवान के भक्त में कभी भेद देखना नहीं चाहिए। और रामायण में तो क्या लिख दिया? सातों सब मोहिमय जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। बोलो, मेरे से ज्यादा संत हूँ। तो कहा कि भगवान, गुरु ने कहा कि जैसे गुरु में तेरी भक्ति है, भगवान में जैसी भक्ति है, उसी प्रकार भक्ति संतों में भक्तों में भी करना। तो कहा, गुरु जी कौन देखेगा? आप रहिए। कहा, ठीक, बिल्कुल रहूंगा। तो एक साल तक गुरु जी रहे और रह करके उसे देखा। एक साल देखने का, हाँ बेटा तूने अब मुझे जीत दिया, अब मुझे तू आज्ञा दे तो मैं जाऊं। क्या कहा? क्या कहा? कहा, प्रभु अब मैं कैसे? आपने देख लिया। कहा, बस इसी प्रकार करते रहना। अब भगवान के यहाँ से तो आज्ञा आ गए, लेकिन तेरे आज्ञा के बिना हम अब जा नहीं सकते। क्या बोलो, कैसी भक्ति में कितनी शक्ति है। तब कहा, गुरुदेव आप अच्छी जगह जा रहे भगवान के धाम में, तो मैं केवल, लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा की, आप जैसी ऐसी सेवा कर रहा हूँ संतों। क्यों? जो संतों की सेवा की हरि पावत संतोष, और संत विमुख जो हरि भजे तो व्यास बढ़े नित ग्रोध। जो संतों से विमुख है, अगर वो सेवा पूजा भजन करते हैं तो भगवान करते हैं। व्यास जी करते, भगवान को रोष आता, क्रोध आता, भगवान प्रसन्न होते, क्योंकि संत मेरे भक्त मेरे मुकुट मणि में भक्तों का। ये देखो, तो और जब उसने कहा तो गुरु जी शरीर छोड़ करके हमने, इसी प्रकार पीपाजी भी संतों की सेवा एक साल तक की। क्या? लेकिन अभी गुरु जी ने के वहां से आर्डर नहीं आया। क्या है आर्डर? अब इनका दिल छटपटा रहा कि हमारे सेवा में कोई त्रुटि हो गई, क्योंकि गुरु जी ने कहा था एक साल के बाद आएंगे, लेकिन अभी तक गुरु जी आएंगे। अब है गुरु का शिष्य का, अगर शिष्य में भाव है तो गुरु का ऐसा होता है। अगर सही में शिष्य है और गुरु का स्मरण करता तो गुरु को तुरंत ध्यान भजन बैठे बल होता है। कोई शिष्य मेरा स्मरण किया, मुझे मालूम होता है
बोलो, कोई स्मरण करता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति, अरे भाई एकाएक उसका स्मरण क्यों आ गया? ध्यान में हम तो राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान करें, एकाएक उसका स्मरण किया, इसलिए लगता है वो मेरा स्मरण कर रहा है। ये देखो, तो कहा कि गुरु लोगों को पता हो जाता है कि ये स्मरण कर रहा, तो उसको ध्यान में देखो। उसने कहा ना कि भगवान को माला पहना रहे थे अग्रदास जी, उन्हें आवाज लगाई नहीं, गुरुदेव रक्षा करो, तब वहां पहुंच गया ना उनका। ये देखो ऐसा होता। इसी प्रकार शास्त्र कहता है कि आप कभी भी गुरु का स्मरण करो तो गुरु के पास ही आप, गुरु पहुंच जाएंगे आपके पास। चाहे गुरु का करो चाहे गोविंद का करो, स्मरण करो तो पहुंच जाते हैं। ये देखो, इसलिए चारों तत्व में भेद नहीं है। इसे भक्त मान के दिया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चार हैं, लेकिन जैसे माला में चार तत्व है, लेकिन माला इसे चाहे गुरु का स्मरण करो, चाहे गोविंद का स्मरण करो, चाहे भक्त का करो, चाहे भक्ति का करो। तो इसी प्रकार जब स्मरण किया पीपाजी ने कि गुरु को 1 साल हो गया, गुरु जी अभी तक नहीं आया, तो यहाँ इनका सिंहासन डोल गया। किसका? रामानंद स्वामी। रामानंद स्वामी ने कहा, अरे भाई, उन्होंने वहीं से, वो तो सामर्थ्य थे, वहीं से देख लिया कि पीपाजी ने बहुत अच्छे ढंग से संतों की सेवा किया, और संत भी आते जाते बहुत बखान करने लगे पीपाजी की, महाराज पीपाराम बहुत बेस्ट हो। और पहले तो शाक्त थे, देवी के उपासक थे, अब तो संतों भक्तों के भगवान की जैसी सेवा करते हैं। अब वो 40 संतों को लेकर, उसमें रैदास है, कबीर दास है, फलाना है, 40 संतों को लेकर के अब रामानंद स्वामी वहां से चल दिए हैं। अब आगे कथा कल सुनना क्या है, अब चलेगी क्या, कल आ जाएंगे। तो 40 संतों को लेकर रामानंद स्वामी काशी से मने और रवाना हो गए। क्या हो गए? उसमें तो गाड़ी मोटर तो था नहीं, क्या था, पैदल चलते थे। तो पहले कि वहां से, अरे अब पीपा जी के भाव को देख करके रामानंद स्वामी, उसमें रैदास भी है, कबीर दास भी है, अनंतानंद, नरहरियानंद, तुलसीदास, बड़े बड़े 40 संत है। कितने संत? 40 संतों को लेकर भगवान का कीर्तन करते हुए और सब चल रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।